खोला जाएगा। वहीं साइबर अपराधों को रोकने के लिए 3-4 नए साइबर थाने अलग से स्पेशल, 4 नए थाने अलग से स्पेशल पंचकुला में, इसमें पिंजौर, आपका मानेसर और खरखोदा। यानी कि जो लोगों का एक चलन हो गया था कि भी बाहर जाकर के शादियां करे, उसी लेवल का इंटरनेशनल लेवल के 3 हरियाणा में वेडिंग डेस्टिनेशन बनेंगे कि आप देखेंगे उसमें पूरी जो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं वो उसमें दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को फिल्म सिटी, जो पिंजौर के अंदर फिल्म सिटी जो है उसका भी किया। और भी मैं प्रेस के जरिए से कहना चाहूँगा कि जिस भी विधायक ने या जिस भी साथी ने कुछ सुझाव दिए उसके उनको मंजूर भी किए। हमारे गोहाना के भी जितने काम हमने दिए थे सारे के सारे उस बजट में डाले हैं। और सभी इलाकों में आप देखेंगे आने वाले समय में जो विकास का पहिया है वो तेज़ी से अभी घूम रहा है, बहुत तेज़ी से, लेकिन उसकी स्पीड और बढ़ जाए। जो विज़न जो है वो क्लियर विज़न है कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत कि में विकसित हरियाणा का योगदान। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बजट जो है एक बेसिक चीज़ के रूप में, एक जैसे आप कह रहे थे केंद्र का बजट भी आने वाले समय में विकसित भारत में ये जो विज़न के साथ जो बजट को बनाया गया है, और इसी तरह से विकसित हरियाणा के विज़न को देखते हुए ये सारे का सारा बजट बनाया गया है कि किस तरह से शिक्षा में बढ़ोतरी हो, मेडिकल कॉलेजेस हैं। और आप देखें स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब जो सुविधाएं थी, जो कैथ लैब के साथ साथ सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आपका कलर डॉपलर और आपका MRI, उसमें अलग अलग जो है जिस तरह से हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल में जो डिमांड है उसके हिसाब से अब वेल इक्विप्ड किए जा रहे हैं। आपके तहसील हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स भी, सिविल हॉस्पिटल्स भी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी हॉस्पिटल्स में जो आप देखेंगे अब आपका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, कलर डॉपलर की सुविधा और लैब की टेस्टों की सुविधा हो चुकी है। और एक और क्या, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर साल जो है उनका एक टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट, उनका बॉडी स्कैन, ब्लड टेस्ट, जो हेल्थ चेकअप जो है वो फ्री में होगा। और आयुष्मान योजना का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। दायरा मतलब उन हॉस्पिटल्स को, काफ़ी और हॉस्पिटल्स को भी जोड़ा जाएगा। अब आप देखेंगे अब की बार आयुष्मान योजना का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाटा दिया है कि बहुत सारे परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, बहुत सारे परिवारों को फ्री डायलिसिस का भी लाभ मिला। हमारे गोहाना में भी फ्री डायलिसिस के इधर जो सिविल हॉस्पिटल में वो खोला जाएगा। वहीं साइबर अपराधों को रोकने के लिए 3-4 नए साइबर थाने अलग से स्पेशल, 4 नए थाने अलग से स्पेशल खोले जाएंगे। गोहाना को भी इसमें थाना मिला है। रोहतक को भी बहुत सारी चीज़ें रोहतक को भी मिली है। जैसे कोऑपरेटिव विभाग को, जो मैं कहूँगा कि इनकी जो एक इंस्टीट्यूट है कोऑपरेटिव का, सहकारिता विभाग का, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी से इस इंस्टीट्यूट को डेवलप करके फटाफट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा करके और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़ा जाएगा। इसमें हमारे नौजवान युवाओं को वो ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलने वाला है। तो कर्ज मुख्यमंत्री जी ने एक परत खोली कि कर्ज बढ़ नहीं रहा। जो कर्ज था, सरकार पूरी गंभीरता से कर्ज को उतार रही है। उसका इंटरेस्ट भी, अब अगर मैं आपको डेटा भी दे दूंगा अभी निकाल करके, कि काफ़ी कर्ज जो मान लो 100 रुपये ले लिया, उस पर इंटरेस्ट लग करके वो 1000 रुपये हो गया, तो धीरे धीरे कर करके 1000 से आगे बढ़ नहीं रहा है, 100 रुपये से आगे नहीं बढ़, उसको कम किया जा रहा है, उस डेटा को कम किया जा रहा है कर्ज को। आयुष्मान को लेकर आपने कहा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो इनकार करने लगे हैं लोगों के इलाज को लेकर के। वो कह रहे हैं कि सरकार हमें पैसा ही नहीं। देखो ऐसा है, देखो कई बार क्या होता है कि सरकार जो बिल आते हैं उनको थोड़ा चेक करती है, उनका पूरा अच्छे तरीके से कमेटी भी बना रखी है, उसको पूरा चेक करके उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का आयुष्मान का कोई पैसा बकाया नहीं है, सब क्लियर किया। लेकिन अब इसका पत्रकार जी, अब इसका दायरा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। अब एक चीज़ और भी है, हम सरकारी हॉस्पिटलों में देखिए क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ना है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को, सरकार को पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, तुरंत उसकी FIR दर्ज होती। पहले समय में आप देखो FIR भी दर्ज नहीं हुआ करती थी, वो पूछा ही नहीं करता। लेकिन अब तो पूरा शिकंजा जो है अपराधी पर, तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और रही बात जो पद खाली है,
सरकार गंभीर है और समय समय पर SKRN के थ्रू चलता है, लेकिन अभी भर्ती की प्रोसेस जो है अभी